हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने हैबिट के पीछे का साइंस तो पूरा देख लिया। आज हम देखेंगे कि हैबिट फॉर्म होने के लिए 4 स्टेप्स कौन से होते हैं। ये चारों स्टेप्स को मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगी और फिर अगले वीडियोस में हम हर एक स्टेप के लिए क्या तरीके बताए ऑथर ने वो समझेंगे, जिससे हम उसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कर पाए, ज़्यादा इजी कर पाए, ज़्यादा ऑब्वियस कर पाए और ज़्यादा सेटिस्फाइंग कर पाए। और बुरी आदतें हटाने के लिए इसका उल्टा कैसे करना है ये हम अगले वीडियोस में देखेंगे। आज हम इसका बेसिक समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब जब हम ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आती है ये जानने की कि अगर कोई नई हैबिट फॉर्म करनी है या पुरानी खराब हैबिट तोड़नी है तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं। तो ऑथर ने बताया है कि यहाँ 4 स्टेप्स होते हैं किसी भी हैबिट के फॉर्म होने के। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। समझते हैं कि क्या होता है। क्यू कि ये होता है वो सिग्नल जो आपको ट्रिगर करता है क्रेव करने के लिए कि हाँ शायद मुझे रिवॉर्ड मिल सकता है। अब जैसे आप रास्ते से जा रहे हो और आपको पाव भाजी की स्मेल आती है। अब ये स्मेल है जिसकी वजह से आपको क्रेविंग होगी कि मैं अगर खाऊंगी तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये स्मेल जो है उसने क्यू के जैसा एक्ट किया। या फिर आप घर पे बैठ के आराम से चिल कर रहे हो, फोन देख रहे हो, अभी आपको आपके पेरेंट्स के गाड़ी का हॉर्न सुनाई पड़ता है। अब वो हॉर्न है जिसने आपको ये आगे का एक्शंस लेने के लिए फोर्स किया कि अगर मैं ऐसे बैठूंगी वो आएंगे, देखेंगे फोन में मेरे को डांटेंगे तो मैं जल्दी से रख देती हूँ, बुक सामने ले लेती हूँ, तो आएंगे तो मेरे को डांटेंगे नहीं। आगे के जो सारे एक्शंस है वो उस आवाज की वजह से हुई। तो दैट हॉर्न, वो आवाज एक्टेड एज अ क्यू। तो आप जो भी चीज कर रहे हो उसकी शुरुआत कोई एक छोटे से चीज से होती है जो आपको ट्रिगर करता है, जो लास्ट में रिवॉर्ड मिल सकता है वो क्रेव करने के लिए। तो वो चीज होती है क्यू। अब दूसरा है क्रेविंग। क्यू से जो आपको आई वो क्रेविंग है। अब क्यूज सबके अलग अलग रह सकते हैं। जैसे अगर एक सिगरेट है तो किसी को देख के स्मोक करने का मन कर सकता है, वही सिगरेट किसी दूसरे को देख के ऐसे हो सकता है। तो सेम क्यों है, पर उससे दोनों में से एक ही बंदे को क्रेविंग हुई क्योंकि वो क्यू से उसके जो फीलिंग्स है वो अलग अलग थी, उसके साथ उसके जो रिलेशनशिप्स थे वो अलग अलग थे। तो हमें समझना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट के कौन से चीज के साथ, कौन से क्यू के साथ हमारा रिलेशन कैसा है। तो क्रेविंग वो मोटिवेशनल फोर्स होता है जो आपको रिवॉर्ड के लिए एक्शन लेने में पुश करता है। तो अगर जो क्यू मिला है उसके साथ आपके जैसे इमोशंस अटैच्ड है, आप उस क्यू को जैसे इंटरप्रेट करते हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको वो रिवॉर्ड की क्रेविंग कितनी होगी। और जितनी ज्यादा क्रेविंग होगी उतना ज्यादा मोटिवेशन होगा एक्ट करने के लिए, ताकि आपको लास्ट में रिवॉर्ड मिल पाए। अब तीसरा है रिस्पॉन्स। तो एक क्यू मिला जिससे आपको क्रेविंग हुई कि मैं कुछ तो एक्शन लेती हूँ सो दैट मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। अब ये जो आप एक्शन लेते हो, जो एक्चुअली आप हैबिट परफॉर्म करते हो, यही है हमारा रिस्पॉन्स। अब ये होना या ना होना इसी पे डिपेंड करता है कि आप कितने मोटिवेटेड हो करने के लिए। तो इसमें जितने कम एफर्ट्स लेने की जरूरत होगी ना, उतने हायर चांसेस होंगे कि अब आप वो एक्शन परफॉर्म करोगे। और वही एक्शन में जितने ज्यादा एफर्ट्स हो, क्योंकि इंसान आलसी है, अब ये नेचुरल प्रवृत्ति है कि भाई एनर्जी बहुत प्रीशियस चीज है, तो हम इसको बचा के रखते हैं कि एंड में जब बहुत ही जरूरत होगी तब यूज करेंगे, तब तक हम बचा के रखेंगे। तो जितने कम एफर्ट्स लेने पड़ेंगे उतने ज्यादा चांसेस है कि आप वो एक्शन परफॉर्म कर पाओ। अब आप एक्शन कितना लोगे आपके मोटिवेशन पे डिपेंड करेगा। तो आपके क्यू के साथ आपकी जैसी फीलिंग है, आप उतना क्रेव करोगे, उतना मोटिवेटेड रहोगे करने के लिए। और जितने कम एफर्ट्स है उतने चांसेस ज्यादा है कि आप वो एक्शन परफॉर्म करोगे सो दैट आपको लास्ट में रिवॉर्ड मिल पाए। अभी बस ये जो मैं बोल रही हूँ समझना है, बाकी क्या कैसे करना है सब लिंक लगते जाएगी, अभी वो सुनते रहो। एंड जब आप वो रिस्पॉन्स कर दोगे, एक्शन परफॉर्म कर दोगे, तो लास्ट में आपको जो मिलेगा वो है रिवॉर्ड। इट इज द एंड गोल ऑफ एवरी हैबिट। आप कोई भी आप एक्शन के लिए, हैबिट के लिए क्रेव नहीं करते हो, आप हमेशा रिवॉर्ड के लिए, लास्ट में जो सेटिस्फैक्शन है उसके लिए क्रेव करते हो। तो क्यू जो होता है इट इज अबाउट नोटिसिंग कि हाँ रिवॉर्ड मिल सकता है। क्रेविंग इज अबाउट वांटिंग दैट रिवॉर्ड। रिस्पॉन्स इज अबाउट doing action to obtain that reward.
तो हर एक चीज रिवॉर्ड के लिए, रिवॉर्ड के अराउंड घूम रही है, उसके लिए हो रही है। अब ये जो रिवॉर्ड है ना, ये दो चीजें करता है। एक तो ये हमें सेटिस्फाई करेगा और दूसरा ये हमें सिखाएगा। हमें सिखाएगा कि तूने ये एक्शन लिया जिसकी वजह से ये रिवॉर्ड मिला, तो अगली बार अगर तुझे सेम क्यों मिले तो क्रेव कर मेरे लिए, क्योंकि मैंने तुझे सेटिस्फाई किया था। ये हमारे मन में मेमोरी फिट कर देता है, जिसकी वजह से फिर अगली बार जब सिमिलर क्यू आता है तो हम इस रिवॉर्ड के लिए क्रेव कर पाते हैं, क्योंकि हमें सेटिस्फाई किया था इसने। अब तो जैसे शुरुआत में हमने देखा था कि हैबिट जो होती है वो किसी भी प्रॉब्लम का भले ही शॉर्ट टर्म बट सोल्यूशन होता है। तो ऐसे हम दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉब्लम फेज एंड सोल्यूशन फेज। तो जो क्यू और क्रेविंग है प्रॉब्लम फेज होता है, और जो रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड होता है वो सोल्यूशन फेज होता है। आपको प्रॉब्लम दिखी तो उस पर आपने एक्ट किया ताकि आपको रिवॉर्ड मिल पाए, सोल्यूशन मिल पाए। तो ये क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, ये चार चीजों से ही डिटरमाइन होता है कि अगर आपको नई हैबिट बनानी है तो उसके लिए क्या करना है, या अगर कोई हैबिट तोड़नी है तो उसके लिए क्या करना है। तो देखो, अगर आपको अच्छी आदत बनानी है तो क्यू के लिए क्या करोगे, यू विल मेक इट ऑब्वियस, ऐसा कि वो सामने दिखे या सुनाई पड़े, या इतना ऑब्वियस वो सामने हो ना कि हमें अपने आप वो करने की इच्छा हो जाए। तो उसके जो क्यूज हो उस हैबिट के, वो हमें हमारे सामने रखने। क्रेविंग, मेक इट अट्रैक्टिव, वो ऐसा बनाओ आप, वो क्यू जो हो या वो हैबिट जो हो, ऐसा कुछ करो कि वो इतना अट्रैक्टिव हो कि आप उसके लिए क्रेव कर पाओ। रिस्पॉन्स, जो एक्शन है उसको बहुत इजी रखो, एज इजी एज पॉसिबल रखना है, क्योंकि जितने एफर्ट्स कम लेने पड़ेंगे उतने चांसेस ज्यादा है कि हम वो हैबिट लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाएंगे। और रिवॉर्ड, मेक इट सेटिस्फाइंग, जब भी आप वो चीज करो तो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए, तभी आप अगली बार फिर वो करोगे, बार बार वो करते रहोगे। अगर रिवॉर्ड ही नहीं मिला तो फिर तो आदत बन ही नहीं पाएगी। और सेम इसका उल्टा करना होता है कोई भी बुरी आदत तोड़ने के लिए। अब जैसे उसके क्यूज हम कम कर देंगे, मेक इट इनविजिबल। अगर आपको कोई चीज छोड़नी है तो सामने ही मत रखो, दिख के ही नहीं आनी चाहिए। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ हम आगे देखेंगे। क्रेविंग, मेक इट अनअट्रैक्टिव, इतना अनअट्रैक्टिव हो जाना चाहिए कि आप उसके लिए क्रेव ही ना करो। रिस्पॉन्स, तो हम क्या करेंगे, उसको बहुत टफ बना देंगे, हार्ड बना देंगे, एफर्ट्स इतने ज्यादा कर देंगे उसके लिए। आपको टीवी देखने की आदत तोड़वानी है ना, तो उसके रिमोट के सेल निकाल के रिमोट के ऊपर के कप्पे में रख के टीवी की वायर अनप्लग करके रखेंगे। अब आपको वापस टीवी देखना तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो एक्शंस इतने बढ़ जाएंगे, तो चांसेस है कि आप उतना टीवी ना देखो जितना अभी देख रहे हो। और लास्ट में रिवॉर्ड, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। तो अगर हम कुछ पनिशमेंट्स रख दे या कुछ रिवॉर्ड्स उसके लिए ना रखे, तो चांसेस है कि आप वो चीज वापस नहीं करोगे। तो ये थी वो चार चीजें, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, और उसके फॉर्मूलाज कि मेक इट ऑब्वियस, मेक इट इजी, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट सेटिस्फाइंग, और बुरी आदत तोड़ने के लिए मेक इट इनविजिबल, मेक इट अनअट्रैक्टिव, मेक इट टफ, एंड मेक इट अनसेटिस्फाइंग। सारी चीजें समझ चुके हैं, अब बस इसे अप्लाई करने के लिए चार स्टेप्स को डिटेल में जानना जरूरी है, एग्जाम्पल्स के साथ, जो हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। तो वो वीडियो देख लेंगे और फिर बैठ के प्लान बनाएंगे और वर्कआउट करेंगे और हमारे रेजोल्यूशंस पे काम करेंगे। जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।